हेलो नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी की एक कविता है जो बहुत ही अच्छी कविता है, जिसके रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1937 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? तो वाराणसी उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर? वाराणसी उत्तर प्रदेश में। पिता का नाम देवी प्रसाद शाह था। जयशंकर प्रसाद के पिता का नाम क्या था? तो देवी प्रसाद शाह। शिक्षा देखिए, इन्होंने मात्र 8वीं तक की पढ़ाई की थी, परंतु ज्ञान देखिए अनेक भाषाओं में था। इनको संस्कृत में था, हिंदी, फारसी और उर्दू की शिक्षा भी प्राप्त की थी इन्होंने। वो भी किससे? तो घर पर नियुक्त शिक्षकों द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 वर्ष की अवस्था में पितृविहीन हो गए थी। 12 वर्ष मात्र इनका जो उम्र था उस समय 12 वर्ष, और पिता का साया इनके सिर से हट चुका था। 2 वर्ष बाद फिर देखिए क्या होता है। 2 वर्ष बाद इनकी माता की मृत्यु हो जाती है। कृतियाँ, इनकी प्रमुख कृतियों में से इंदु 1909 में प्रकाशित हुई, जिसमें कविता, कहानी, नाटक इत्यादि भी शामिल हैं। ठीक है, अभी जो हम लोग कविता पढ़ने वाले हैं उसको पढ़ने से पहले और समझने से पहले कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में हम लोगों को पता होना चाहिए। मन की बात की जाएगी कविता में। ठीक है, तो मन यानी कि मनु जो है मनुष्य का मन से समझिएगा। एक कहानी भी आपको कविता पढ़ाने से पहले सुनाएंगे, जिससे आप कविता जो है उसको और अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। श्रद्धा, मनुष्य, ध्यान दीजिएगा, मनुष्य का मन क्या? मनु क्या है? मनुष्य का मन। श्रद्धा, मनुष्य की हृदय का प्रतीक क्या? श्रद्धा। और ईड़ा, मनुष्य की बुद्धि। अब अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहे आपको, तो श्रद्धा किस चीज़ का प्रतीक है? हृदय का। ईड़ा, मनुष्य की बुद्धि का। देखिए जो कविता है वह कामायनी से लिया गया है, और कामायनी को समझिए क्या है ये कामायनी। तो इसके लिए आपको पता ही, एक कहानी सबसे पहले हम लोग समझते हैं। कहानी को देखिए, मनु यज्ञ करते हैं। यहाँ मन लिखा गया है, स्लिप ऑफ आप कह सकते हैं, स्लिप ऑफ पेन कह सकते हैं, लिखने में टाइपिंग मिस्टेक है इसको। मनु यज्ञ करते हैं, उसके बाद मन की श्रद्धा से शादी होती है, यानी कि मनु की श्रद्धा से शादी होती है। और ऐसा कहा जाता है हम सभी मनु के संतान हैं। सनातन धर्म के अनुसार मनु कृषि कार्य करते हैं और गौपालन करते हैं। श्रद्धा माँ बनने वाली रहती है। विवाह के उपरांत श्रद्धा माँ बनने वाली होती है। श्रद्धा को एक बेटा होता है। बेटे के जन्म के बाद अधिकतर समय वह अपने बेटे को देने के कारण मन को समय यानी कि मनु को समय नहीं दे पाती। जब संतान उत्पन्न हो जाता है तो माँ का जो ज़्यादातर ध्यान होता है, एक माँ का, वो अपने संतान पर चला जाता है। तो मनु पर वह समय नहीं दे पाती, यानी कि मनु को समय नहीं दे पाती है। मनु को ऐसा लगने लगता है कि श्रद्धा अब हमसे प्रेम नहीं करती है, जिससे मनु क्या करता है? श्रद्धा को छोड़कर चले जाते हैं। मनु की ईड़ा से मुलाकात होती है, और जब वहाँ से छोड़ करके मनु किसको? श्रद्धा को छोड़ देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं ईड़ा के पास। ईड़ा से मुलाकात होती है और मनु ईड़ा से प्यार करने लगते हैं। मनु जब ईड़ा से जोर जबरदस्ती करते हैं, यानी कि जबरन अपने प्रेम को पाना चाहते हैं, तो ईड़ा के राज्य की प्रजा इसका विरोध करती है और मनु को पीट कर घायल कर देती है। किसको? तो मनु को पीट कर घायल कर देती है। वहीं श्रद्धा एक स्वप्न देखती है, और स्वप्न के बाद मनु की दशा जो है, वास्तविक दशा उनको स्वप्न में नजर आता है, जिससे उनकी तलाश में निकल जाती है। श्रद्धा मनु को खोजते हुए उसके बाद कहाँ पहुँच जाती है? ईरा के राजमहल में अपने बच्चे मानव के साथ निर्वेद स्वर्ग पहुँचती है। तो ध्यान दीजिएगा, श्रद्धा मनु को खोजते हुए कहाँ पहुँच जाती है? तो ईरा के राजमहल में, और उनका बच्चा संतान कौन है? तो मानव के साथ निर्वेद सर्ग संग पहुँचती। कहाँ पहुँचती है? तो निर्वेद सर्ग पहुँचती है। ठीक है, आगे बढ़। वहाँ श्रद्धा की मुलाकात किससे होती है? मनु से होती है। मनु को देख करके वह आनंद विभोर हो जाती है और गाती है, और वो जो गायन है, वो जो गीत है, वही समझिए कि इस कविता के रूप में है। ठीक है, मनु को लगता है कि उन्होंने दोनों के साथ गलत किया है, यानी कि श्रद्धा के साथ भी और अपने संतान मानव के साथ भी। और वो श्रद्धा और ईड़ा को छोड़कर, और ऐसा क्या होता है कि इनको लगने लगता है कि हमने सबके साथ गलत किया है, इसलिए वो श्रद्धा को भी छोड़ देते हैं और ईड़ा को भी छोड़कर दूसरे जगह चले जाते हैं।
श्रद्धा अपने पुत्र को इड़ा के पास छोड़कर मनु को खोजने फिर निकल जाती है और अंततः दोनों बाद में मिलते हैं। हालांकि कहानी बहुत लंबी है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ आपको समझाने के लिए। तो उस समय जब श्रद्धा मनु को देखती है और जो गाती है मनु के लिए, उसी पद को हम लोग पढ़ने वाले हैं कविता के रूप में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कविता में देखिए, कविता का जो पहला ही पंक्ति है वो इस प्रकार है, कहता है तुमुल कोलाहल कलह में, तुमुल कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात रे मन। ये जो देख रहे हैं क्या कर रहा है, तो तुमुल कोलाहल कलह में, तुमुल कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात रे मन। इसको, इसके रचयिता तो हम लोग जान रहे हैं जयशंकर प्रसाद हैं। ठीक है, और ये लिया किससे गया है ये कविता, तो कामायनी से के निर्वेद सर्ग से लिया गया है, जिसमें श्रद्धा जब मनु को पाती है, यानी कि मनु को मिल जाती है इरा के राजमहल में, आपको बताई थी कहानी, तो वहाँ पर कहती है कि इस अत्यंत कोलाहल में मैं हृदय की बात की तरह हूँ। किसके तरह, यहाँ तरह है लिखा गया है, लेकिन आप समझेंगे कि बोल रहा है क्या, कि मैं हृदय की बात की तरह नहीं, मैं हृदय की बात हूँ। जब मन तुम्हारा बहुत ज़्यादा व्याकुल हो जाए, विचलित हो जाए, तो मैं वह श्रद्धा हूँ, वह हृदय की बात हूँ, तुम्हारे मन के हृदय की बात को, यानी कि तुमको समझने वाली हूँ। तुम्हारे मन में क्या पीड़ा है, क्या अच्छा चल रहा है, क्या बुरा चल रहा है, मैं वो समझती हूँ। इसमें मुख्य रूप से इस कविता में आप समझिएगा एक स्त्री की जो आवश्यकता होती है एक पुरुष के जीवन में, उसको दिखाया गया है। आगे कहते हैं, कविता को देखिए, विकल होकर नित्य चंचल खोजती जब नींद के पल, चेतना थकसी रही तब मैं मलय की बात रे मन। मलय मलयांचल पर्वत से चलने वाली हवा की बात। जब तुम बहुत ज़्यादा व्याकुल हो जाते हो, तुम्हारा मन बहुत चंचल हो जाता है और तुम थक से जाते हो और तुम्हारे जीवन में नींद यानी कि सुकून की तलाश तुम्हें होती है, जब तुम्हारी चेतना भी थक जाती है, तब मैं वह मलय से चलने वाली हवा हूँ जो शीतलता प्रदान करती हूँ। यानी कि अपने संबंध में श्रद्धा कर रही है। श्रद्धा कौन है, तो इनकी मनु की पत्नी है। और यहाँ पर दूसरे अर्थ को भी समझेंगे धीरे धीरे। अब इस स्टांजा के इन पंक्तियों को तुम कोलाहल कलह के को देखते हैं, क्या कहता है कि वहाँ देखिए, जब पुरुष दिन भर की भाग दौड़ और मन की चंचलता के कारण थक जाता है और व्याकुल होकर आराम करना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में श्रद्धा यानी कि नारी का हृदय मलय पर्वत से चलने वाली सुगंधित हवा की तरह शांति और विश्राम देती है। कभी कहना चाहते हैं कि मन चंचल है और मन की चंचलता के कारण शरीर थक जाता है, आराम खोजता है, और ऐसी स्थिति में व्यक्ति का हृदय ही उसको आराम देता है। दूसरा अर्थ समझ में आ रहा है, ऐसी स्थिति में व्यक्ति का जो हृदय है, उसका जो मन है, वह मन को कौन शांत करता है, तो हृदय ही उसको आराम देता है। हृदय से संबंध समझ ही रहे हैं, हृदय आपको पहले ही बता चुके हैं, श्रद्धा की बात है। आगे पंक्ति में कहा जा रहा है, चिर विषाद विलीन मन की, चिर विषाद विलीन मन की इस व्यथा के तिमिर वन की, मैं उषासी ज्योति रेखा कुसुम विकसित प्रात रे मन। मैं उषासी ज्योति रेखा कुसुम विकसित प्रात रे मन। अब देखिए इसमें क्या है, ये जो प्रस्तुत पंक्ति देख रहे हैं आप, ये तो हम लोग जान रहे हैं कि छायावाद कवि थे। अच्छा, जयशंकर प्रसाद कैसे कवि थे, तो छायावाद थे। ठीक है, उनकी जो रचित महाकाव्य थी वो कामायनी, जिसके निर्वेद संग से ली गई थी, हम लोग जान रहे हैं। इस पंक्ति में देखिए, श्रद्धा पुरुष के जीवन में नारी के महत्व को रेखांकित करते हुए कहती हैं, क्या कहती हैं, कहती हैं कि चिर विषाद विलीन मन की इस व्यथा के तिमिर वन की, मैं उषासी ज्योति रेखा कुसुम विकसित प्रात रे मन। कहने का अर्थ हुआ, मन क्या है, अंधकार रूपी दुख के वन में दीर्घ काल के लिए दबा हुआ है, मैं उसमें सुबह की किरण की तरह हूँ। यानी कि एक स्त्री की बात अगर स्त्री के इस अर्थ से देखें, तो स्त्री क्या करता है, एक पुरुष को जो मतलब बहुत ज़्यादा परेशान है, उसके जीवन में वह किस प्रकार है, सुबह की किरणों की तरह। जैसे ही रात का पूरा अंधेरा होता है और उसमें जैसे ही उषा की किरण यानी कि भोर का जो पहला किरण होता है, उससे प्रकाशमान हो जाता है यह संसार। मैं इस अंधकार से पूर्ण वर्ण में पुष्प से भरे हुए सुबह के समान हूँ। यानी कि एक स्त्री जो होती है वह पुरुष के जीवन में कैसा, तो पुष्प से भरे हुए समान के समान, यानी कि सुखद, यानी कि सुख प्रदान करने वाली होती है। आगे कविता में है, देखिए, जहाँ मरु ज्वाला धधकती चात की कनको तरसती, उन्हीं जीवन घाटियों की मैं सरस बरसात रे मन। क्या कहा, जहाँ मरु ज्वाला धधकती चात की कनको तरसती, उन्हीं जीवन घाटियों की मैं सरस बरसात रे मन। इसके द्वारा क्या कहा जा रहा है, इन पंक्तियों के द्वारा कहते हैं, हे मन,
मनु को वहाँ कहा जा रहा है, लेकिन यहाँ समझिए मन को, उस धधकते हुए मरुस्थल में जहाँ चातकी पानी की बूंदों के लिए तरसती। चातकी एक ऐसा पक्षी है जो कि केवल और केवल स्वाति नक्षत्र के ही पानी का पान करती है, यानी कि जल का ही पान करती है, ठीक है। और मरुस्थल है, हर तरफ कहीं भी पानी का एक बूंद नहीं है। वैसे स्थान पे मैं जीवन की घाटी में, यानी कि जो जीवन है उसके घाटी की अगर बात करें, मैं सरस बरसात की तरह हूँ जो शीतलता और प्यास बुझाने के लिए हूँ, ठीक है। अब इसके द्वारा देखिए क्या कवि कहते हैं कि जब मानव जीवन कष्ट की अग्नि में मरुस्थल की तरह धधकता है, तब आनंद रूपी बारिश ही उसके चित्त रूपी चातकी को सुख प्रदान करता है। यानी कि उसका जो मन है, जो चातकी के समान है, जो शांति का तलाश कर रहा है, उसके मन में जो प्यास है, उसको सुख प्रदान कौन करता है? तो ध्यान दीजिएगा क्या, तो एक ध्यान दीजिएगा, यानी कि एक स्त्री, ठीक है, जो सुख प्रदान करती है। अगला जो स्टांजा है उसमें है, पवन की प्राचीर में रुख, पवन की प्राचीर में रुख, जला जीवन जा रहा झुक, इस झुलसते विश्व वन की मैं कुसुम ऋतु रात रे मन। पवन की प्राचीर में रुख, जला जीवन जा रहा झुक, इस झुलसते विश्व वन की मैं कुसुम ऋतु रे मन। इन पंक्तियों के द्वारा कहते हैं कवि क्या कह रहे हैं? हे मन, किसके श्रद्धा की बात कर रहे हैं। कवि किसकी बात कर रहे हैं? श्रद्धा कह रही हैं। कवि तो केवल उन्होंने रचना किया है। कहते हैं कि हे मन, जब जीवन पवन की ऊंची चार दीवारी में बंद होकर झुक जाता है, यानी कि अनेक प्रकार की कठिनाइयों से हिम्मत उसका कम पड़ जाता है, यानी कि उसे झेलने की साहस नहीं रह जाती है, जब मानव जीवन झुलस जाता है, ऐसी स्थिति में मैं वसंत की रात की तरह हूँ। किस? तो वसंत ऋतुओं का राजा। तो ऐसी स्थिति में मैं वसंत की रात की तरह हूँ जो इस झुलसे हुए मन को हरा भरा कर सकती हूँ। यानी कि स्त्री का बात अगर करें तो एक स्त्री क्या होता है, जब पुरुष पूरी तरह से ओझल हो जाता है, परेशान हो जाता है अपने जीवन से, तब वहाँ पर एक स्त्री उसको सांत्वना देती है, उसे साहस देती है, ढांढस देती है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला पंक्ति देखिए, कह रहा चिर निराशा निर्धर से, चिर निराशा निर्धर से प्रतिच्छायित अश्रु सर में मधुप मुखर मरंद मकुलित मैं सजल जल जात रे मन। चिर निराशा निर्धर से प्रतिच्छायित अश्रु सर में मधुप मुखर मरंद मकुलित मैं सजल जल जात रे मन। इन पंक्तियों के द्वारा कवि कहते हैं, हे मन, कवि किसके, आप फिर से बार बार नहीं, आप इस बात को ध्यान में रखना है, ये श्रद्धा के गीत हैं, यानी कि श्रद्धा जो कह रही है मनु के मिलने के बाद। हे मन, गहरी निराशा के बादलों से घिरे हुए आंसुओं के तालाब में, जब पूरा जीवन पुरुष का क्या हो जाता है, निराशा के बादलों से क्या हो जाता है और आंसुओं के तालाब हो जाते हैं, यानी कि आंसू ही आंसू, कष्ट ही कष्ट होता है और पूरा जीवन क्या है उसका निराशा से भर जाता है। मैं करुणा से भरी हुई कमल के समान हूँ, जिस पर भौरे क्या करते हैं, गूंजते हैं, मंडराते हैं। एक स्त्री के जीवन की बात करें, एक स्त्री का महत्व क्या होता है कि जब पुरुष पूरी तरह से निराश हो, बादल हो, मतलब निराशा के बादल पुरुष के जीवन में छा गए हो, यानी कि अब उसको साहस नहीं रह गया हो और वह पूरी तरह से परेशान है, तो वह उस कमल के समान है जो उसे सुख प्रदान करती है। आशा करते हैं कि आपको ये कविता समझ में आया होगा, और अगर आप लोग कहेंगे तो आप कमेंट करें और हम आपके लिए जो है इसका जो भावार्थ है वो भी करवा देंगे। आपको PDF के द्वारा भेज सकते हैं, ठीक है, या फिर आप हमको टेलीग्राम कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद, जुड़े रहिए, बने रहिए। अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।